नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक तरफ तो ट्रंप ये कहते हुए नजर आएंगे कि ब्रिक्स मर चुका है और दूसरी तरफ ब्राजील की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ब्रिक्स 2025 का समिट आपका ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरियो में कराया जाएगा। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार ट्रंप ने ऐसी बात क्यों कही कि ब्रिक्स मर चुका है। ये ब्रिक्स है क्या, अगर कोई ग्रुप है कंट्रीज का तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यानी इस चीज से जुड़ी हुई सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ब्रिक्स से क्यों डरे हुए हैं इतने ट्रंप। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन आप सभी के साथ में, जहां पे लिखा गया है कि ब्रिक्स को चेतावनी दी है ट्रंप ने और ये भी कहा कि ब्रिक्स मर चुका है, यानी ये जो कंट्रीज हैं ये आपकी टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं एक तरीके से, ये इनका मतलब था कहने का। तो स्टार्ट करते हैं, पर पहले एक दो न्यूज आर्टिकल देख लें आप सभी के साथ में। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल नजर आएगा आपको जो कि हिंदुस्तान टाइम्स का है, जिसमें इसी बात का जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है भाई, देख सकते हो कि ब्राजील आपका होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट 2025 में, वो भी जुलाई महीने में। कहां पे? रियो डी जेनेरियो नाम का जो शहर है उसकी बात यहां पे करी गई है। आखिरकार भाई ये है क्या और क्या इतना मैटर बना हुआ है ब्राजील को लेके या ब्रिक्स को लेके, सब चीजें देखते हैं। अभी रिसेंटली हमने क्या सुना? अभी रिसेंटली हमने ये सुना कि भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलते हैं और मिलने के बाद ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी। रेसिप्रोकल टैरिफ खासकर ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के लिए वो कर रहे थे बात। अब रेसिप्रोकल टैरिफ है क्या? मान लो भारत अमेरिका से 10% टैरिफ लेता है किसी चीज पे, तो अब अमेरिका भी 10% लेगा। भारत 20 लेता है तो अमेरिका भी 20 लेगा। भारत 50% लेता है तो अमेरिका भी 50% आपका लेगा। ये सारी चीजें आपकी कही गई। उसके बाद ये भी कहा गया कि ये जो आपका ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है ये एक तरीके से मर चुका है। क्यों कहा? क्योंकि देखो ब्रिक्स को लेके काफी डरे हुए हैं ट्रंप, सीधी सी भाषा में हम ये कह सकते हैं। पर क्यों डरे हुए हैं? जैसा कि आप सभी को पता है ब्रिक्स दिन प्रतिदिन हमें एक्सपेंड करता हुआ नजर आएगा। इस ब्रिक्स ग्रुप की स्थापना हुई 2009 के अंदर और उस समय 4 कंट्रीज थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी, जिसमें ब्राजील, रशिया, चाइना और भारत, ये 4 मेंबर कंट्रीज थे या फाउंडिंग मेंबर आप बोल सकते हो। फिर क्या हुआ? फिर आया 2010 और 2010 में साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका ज्वाइन करते हैं ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज को। और रिसेंटली हमने ये सुना कि आपका ईरान, उसके अलावा यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, इन कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया और ब्रिक्स ने इनवाइट किया है सऊदी अरब को कि आप भी हमारे सदस्य बनो। ये सारी चीजें हुई। यहाँ पे 2024 के अंदर हमने ये देखा कि रशिया ने ब्रिक्स समिट आयोजित कराया कजान शहर में, और जब आयोजित कराया तो वहां पे ये कहा गया कि हम एक नई करेंसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और वही बात आपकी अमेरिका को जाके दिल में लगी सीधी। क्यों लगी? यानी अगर आप ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज जो कि काफी ज्यादा ट्रेड करती हैं ये अपनी खुद की करेंसी बना लेंगे तो ये आपका जो अमेरिकन डॉलर है उसमें व्यापार करना बंद कर देंगे। और अगर अमेरिकन डॉलर में आप व्यापार नहीं करते हो तो क्या होगा? उसकी जो वैल्यूएशन है, उसकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम होगी और ये कंट्रीज उसके ऊपर अपनी निर्भरता बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म कर देंगी। अब यहाँ पे ट्रंप ने ये देखा कि अगर ये अपनी नई करेंसी बनाते हैं तो यानी हमारी तो इज्जत क्या होगी? कम होगी। तो इस करके ट्रंप ने धमकी दी कि अगर आप इस तरीके की करेंसी बनाने के बारे में सोच भी रहे हो तो एक काम करो कि भूल जाओ। अगर नहीं भूलते हो तो क्या हो सकता है? नहीं भूलते हो तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे 1, 2, 5% नहीं, 100%। ठीक है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। यानी आप कह सकते हो कोई चीज अगर 100 की है तो वो सीधी 200 की हो जाएगी टैरिफ लगने के बाद में, यानी डबल रेट हो जाएंगे उस चीज के। ये बात आपके ट्रंप ने कही। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज जो है वो डरने वाली नहीं है अमेरिका से, पर कहीं ना कहीं इन्हें सोचना होगा और खासकर सोचना होगा। ये फ्लैग आपको नजर आएगा इस कंट्री को। अब भारत भी इसका सदस्य है तो भारत को सोचना होगा कि वो किस तरीके से अपने रिलेशंस डेवलप करता है आपके अमेरिका के साथ। यहाँ पे हमें पता है अमेरिका उसी कंट्री के साथ व्यापार करता है, उसी कंट्री को अपना दोस्त बनाता है जिससे अमेरिका को फायदा हो। रिसेंटली उन्होंने दोस्त बनाया यूक्रेन को, जब तक उन्हें लगा कि हमें रेयर अर्थ मिनरल देगा। जब नहीं दिए तो बोल दिया कि हम आपसे भाई फ्री में तो मदद नहीं करेंगे, हम भी कुछ उम्मीद रखते हैं। ये बात ट्रंप ने कही। तो शायद हमें इनकी बात नहीं माननी चाहिए। हमें हमारी जो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर? डॉलर के ऊपर, वो खत्म करनी चाहिए। अगर हम खत्म नहीं भी करते हैं तो कम से कम
कम तो जरूर करनी चाहिए। पर यहाँ पे भारत ने क्या कहा, जब ये बात आपके ट्रंप ने कही थी कि भाई करेंसी बनाने के बारे में सोच भी मत लेना, तो भारत ने कहा डेफिनेटली बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हम तो आपकी तरफ ही हैं, हम तो आपकी साइड ही हैं, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। तो ये सारी बातें भारत ने कही और भारत के विदेश मंत्री ने स्पष्ट भाषा में कहा कि यार नहीं, हम कोई करेंसी नहीं बना रहे और ना ही हम इस बात का सहयोग कर रहे हैं, हम तो यूएस डॉलर में ट्रेड करेंगे, हमें तो उससे फायदा है। उसमें तो देखो चाइना भी है, ठीक है, उसमें रशिया भी है और रशिया हमें टाइम पे वेपन्स प्रोवाइड नहीं करता, तो हम उनकी मदद क्यों करें। इस तरीके से उन्होंने उस बात को कवर करने की कोशिश करी। पर यहाँ पे जो बाकी कंट्रीज हैं भाई, चाहे ईरान हो, चाहे चाइना हो, रशिया हो, ये वो कंट्रीज हैं जो पूरे तरीके से भाई आपके रिलेशंस कह सकते हो कट करना चाहती है अमेरिका से। वो नहीं चाहते अमेरिका को इतना जितना भारत चाहता है, वो नहीं डिपेंड रहना चाहते, क्योंकि कुछ कंट्री तो इसमें ऐसी हैं जो आपकी पहले से ही रिलेशन खराब करके बैठी है अमेरिका के साथ। उसमें एक दो कंट्रीज हैं, वो एक दो कंट्री वैसे मान जाएंगी बुलाने के बाद। तो यहाँ पे आपकी आने वाले 2 3 4 5 साल की तो नहीं कह सकते, पर अगर लॉन्ग टाइम गोल की बात करें तो डेफिनेटली यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी होगी और कम होगी, डेफिनेटली होगी। और यहाँ पे ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज मिलकर अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर अगले 4 साल तक तो नहीं, क्योंकि अगले 4 साल तक आपके ट्रंप पावर में है और जब तक ये आदमी पावर में है करेंसी नहीं बनने देगा भाई, ठीक है। ये कुछ भी कर सकता है और यहाँ पे ये अपनी जो निर्भरता है इन बाकी ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज पे बिल्कुल कम करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ इसका जुगाड़ लगाने की सोचेंगे, क्योंकि ये बंदा है व्यापारी टाइप, ठीक है। इसको पता है कि किस तरीके से कंट्रीज को हैंडल करना है, किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है, तो ये वो सारी चीजें मैनेज करने में सक्षम होगा। पर यहाँ पे ये जो धमकियां दी जा रही हैं भाई, सही बात नहीं है अमेरिका की, ठीक है। इस तरीके से धमकी देके कब तक आप हमें रोक सकते हो। हमें जो करना है वो हम करेंगे और भारत एक सोवर्जन कंट्री है और ये ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज डेफिनेटली एक टाइम पे आके यूएसए को चुनौती देंगी और साथ में G7 को तो दे ही रही है भाई। तो आई थिंक जो मैं बताना चाहता था वो आपको समझ आया है कि हमने किस बात का जिक्र किया है और किस बात का हमने जिक्र नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन है भाई, ये है चाइना के प्रेसिडेंट और ये है रशिया के प्रेसिडेंट। 2024 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसकी ये तस्वीर है। यहाँ पे ब्राजील के द्वारा ये भी कहा गया कि भाई ये जो तुर्की नाम की कंट्री है ये भी मेंबर बनना चाहती है, इन्होंने भी एप्लीकेशन दी है, तो इनको भी हमने इनवाइट किया कि आओ चलो बैठो बात करते हैं, ताकि आपस में ये कंट्रीज के लीडर, देखो समिट तो होगा, उसके अलावा साइड में मीटिंग्स भी आयोजित कराई जाएंगी ताकि उन मीटिंग्स के जरिए रिलेशंस और ज्यादा बेहतर करे जा सके। ये बात आपकी ब्राजील ने कही है, यकीन नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पे यही बात कही है, आगे था भाई इसके नीचे न्यूज आर्टिकल और भी बहुत सारे हैं, किसी में किस बात को मेंशन किया है, किसी दूसरे में दूसरी बात को मेंशन किया है। पर आई होप चीजें आपको समझ आई होंगी, बेहतर लगी होंगी। चीजों को दिन प्रतिदिन अच्छा करने की कोशिश मैं जारी रखूंगा और चीजें आपको समझ भी आएंगी। अगर नहीं आई तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब कहेंगे सर पूछे कहाँ पे, आपने कुछ बताया ही नहीं कैसे पूछना है, तो भाई जाओ जाके सर्च कर लो एग्जाम टॉक्स अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और वहां पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करो, फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करो। दूसरी बात ये कि चैनल आपका अपना है, इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और जो कुछ आप शेयर करना चाहते हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।